बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया भी बड़े एहतमाम के साथ उर्से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाते हैं। तो कुछ बदअक़ीदा लोग ये हम पर एतराज़ उठाते हैं कि आप ज़िक्र अमीर मुआविया क्यों करते हैं, हालांकि उनके बारे में तो कफ़्फ़े लिसान करनी चाहिए। क्या ये अहले सुन्नत का शिआर है या नहीं, ये इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, आज हमारा मौजू बड़ा ही खूबसूरत है और आपने जो पहला सवाल किया बड़ी गर्म जोशी के साथ, यहाँ चंद काबिल तवज्जो बातें हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले इस मामले के अंदर जो लोग गलत नज़रियात रखते हैं उनमें सर फहरिस्त जो है वो रवाफ़िज़ हैं। राफ़ज़ी लोग ये वो लोग हैं कि जो किबार सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान यानी सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक़ आज़म और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और दीगर किबार सहाबा किराम, वो तो इनके बारे ही अच्छे नज़रियात नहीं रखते ना, जो रवाफ़िज़ हैं। आज हमारा उनसे कलाम ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो किबार सहाबाए किराम पर तबर्रा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर तबर्रा करना या इनकी शान में बकवासात करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो किबार सहाबाए किराम को माअज़ल्लाह अच्छा नहीं जानते। दूसरा गिरोह जिनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी वो दूसरा गिरोह है जाहिल पीरों का, नाम निहाद सूफ़ी और जो नाम निहाद सय्यद हैं, जो सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुकाबले में लाकर अपने आप को सुन्नी कहलवा कर सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर तान करते हैं। हालांकि अहले सुन्नत का ये मज़हब नहीं है। अहले सुन्नत सय्यदना अमीर मुआविया और मौला अली के दरमियान तकाबुल नहीं करवाते, मगर चूँकि ये जुहाला होते हैं, नाम निहाद सय्यद, नाम निहाद जो है वो पीर बने होते हैं, इन्होंने बज़ाहिर उनको आपस में मुकाबिल करवा के फिर सय्यदना अमीर मुआविया पर तान करना होता है। आज हमारी गुफ्तगू इन लोगों से है और ये लोग बड़े ख़तरनाक तरीन लोग हैं, क्योंकि जो राफ़ज़ी हैं उनका तो पता है, वो तो हुजूर के किबार सहाबाए किराम पर तबर्रा करते हैं, वो तो अमीर मुआविया पर तबर्रा करने से ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आपने जो बात की है कि सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम के हम नारे लगाते हैं, उनके जुलूस भी निकाले जाते हैं और उनके नाम के झंडे भी लगाए जाते हैं, तो यहाँ कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। अच्छा, ये लोग पता कौन है अहमद भाई? हम जिक्र किसका कर रहे हैं? सहाबी रसूल का, कातिब वही है, जैसे आपने शुरू में फरमाया खालुल मुमिनीन है, कातिब वही है, हम जिक्र उनका कर रहे हैं। अब यहाँ तकलीफ़ किन लोगों को होती है? जिनकी हरकतें अपनी पता क्या हैं, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और क्रिसमस डे भी मनाते हैं। इसी तरह हम सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनाक़िब पढ़ते हैं तो उनको इतराज़ होता है कि यहाँ तो कफ़्फ़े लिसान 1400 साल से उम्मत का अक़ीदा रहा है। कफ़्फ़े लिसान क्या है, मैं सारी बात आगे अर्ज़ करता हूँ। और फिर यही लोग अपने नाम के कसीदे, जब इनकी बर्थडे आती है, म्यूज़िक के साथ अपने नाम के कसीदे पढ़ते हैं। इनकी अपनी तहरीक के झंडे इनके मराकिज़ पर लगाए जाते हैं, नस्ब किए जाते हैं, उस पे कोई एतराज़ नहीं है। सहाबी रसूल का नारा लग जाए, सहाबी रसूल का झंडा बुलंद कर दिया जाए तो इनको तकलीफ़ होने लग जाती है। जी कफ़्फ़े लिसान करो, ओ भाई कफ़्फ़े लिसान का मतलब क्या है? और फिर अपनी मुजद्ददियत के नारे लगे, बड़ी खुशी होती है। मैं कहा जनाब कादरी साहब, अगर आपकी मुजद्ददियत का नारा लग सकता है ना, तो सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। अगर मुजद्ददियत का नारा लग सकता है ना, तो सहाबी रसूल की सहाबियत का नारा भी लग सकता है। इसमें आपको दर्द और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब जो ये बात कहते हैं कि कफ़्फ़े लिसान करनी चाहिए, उनको ये नहीं पता किस बात पे करनी चाहिए। हाँ, यही मैं बात आगे अर्ज करने लगा हूँ। कफ़्फ़े लिसान का अकीदा ये अहले सुन्नत का अकीदा है और वो ये कहते हैं कफ़्फ़े लिसान चुप रहो, मतलब उनके कसीदे ना पढ़ो, उनके नारे ना लगाओ। मैंने कहा भाई यही आपकी जहालत है। सय्यदना अमीर मुआविया के बुग़्ज़ ने आपके दिमाग को खोखला कर दिया है।
बिल्कुल। इस दिमाग में वो कहते हैं ना भेजा, वो नहीं है, इसमें अब तोड़ी आ चुकी है, क्योंकि सहाबी रसूल का बुग़्ज़ आ चुका है। कफ़े लिसान का लफ्ज़ इस्तेमाल कहाँ पे होता है? आपको तो इतना इल्म नहीं है जो सैयदना अमीर मुआविया पे बातें करते हैं। भाई कफ़े लिसान का लफ्ज़ इस्तेमाल वहाँ होता है किसी की बुराई से अपनी ज़ुबान को रोक के रखना जी, इसको कफ़े लिसान कहते हैं। किसी के नाम के कसीदे पढ़ना या किसी की मनाकिब पढ़ना, इसको कफ़े लिसान नहीं कहते। कफ़े लिसान कहते हैं किसी की बुराई करने से अपनी ज़ुबान को रोक के रखना, इसको कफ़े लिसान कहा जाता है। अब रही बात ज़िक्र सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। अब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी रसूल है। सहाबी रसूल की तारीफ़ क्या है? मन लकीय नबीशा औ मन रअन नबीशा मुमिनन बिही वमाता अलल इस्लाम, जिसने इस्लाम की हालत में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत पाई हो, आपकी ज़ियारत की हो, ईमान पर ख़ातिमा हुआ हो, उसको सहाबी कहा जाता है। अब हमारा अहमद भाई सवाल ये है, आप कहते हैं ज़िक्र अमीर मुआविया नहीं करना चाहिए, कफ़े लिसान करो। पहली बात, आपको कफ़े लिसान का माना नहीं पता, अगर पता होता तो ये बात ना करते। दूसरी बात, सहाबी की जो तारीफ़ है इसमें हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात शामिल है या शामिल नहीं है? अगर आप कहते हैं इस सहाबी की तारीफ़ में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शामिल नहीं है, तो आप पर ज़रूरी है, आपने ये जो दावा किया इस पर दलील पेश करें कि उन पर सहाबी की तारीफ़ सादिक नहीं आती। और अगर उन पर सहाबी की तारीफ़ सादिक आती है और यकीनन आती है, तो भाई कुरान पढ़ो। अल्लाह ने कुरान के अंदर हुजूर के सहाबा का जिक्र किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, पहला ग्रोह सहाबा का। दूसरा ग्रोह कौन सा है? अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू, जिन्होंने फ़तह मक्का से कबल इस्लाम कबूल किया और जिहाद किया अल्लाह की राह में, और वो जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया और जिहाद किया, सब के लिए, दोनों ग्रोह के लिए अल्लाह का इरशाद फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, पहले वाले बाद वाले, अल्लाह ने सब के साथ हुस्ना यानी जन्नत का वादा फरमा लिया। इसी तरह आयत मुबारक अल्लाह इरशाद फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी। अब मुझे ये बताएं, कुरान पाक की इन आयात में हुजूर के सहाबा का जिक्र है, मुतलकन जिक्र है, और सहाबी की तारीफ़ हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर मुकम्मल तौर पर सादिक आती है, तो ये इस बात की दलील है कि ज़िक्र मुआविया कुरान के अंदर भी मौजूद है। अगली बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कसरत के साथ अहादीस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मिशकात के अंदर, शोबल ईमान के अंदर, इसके अलावा मसाबिह सुन्ना, इमाम बग़वी ने भी इस हदीस पाक को नकल किया। मशहूर हदीस पाक है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द के अंदर भी इस हदीस पाक को नकल फरमाया। अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरज़म मिन बादी। खुलासा कर देता हूँ मफ़हूम हदीस, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा के मामले में, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे बाद तुम उनको तान का निशाना ना बनाना। याद रखो, जिसने मेरे सहाबा के साथ मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की है, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ है इसलिए मैंने सहाबा से बुग़्ज़ रखा है। तो इस हदीस पाक के अंदर ये जो हुजूर का फरमान है फ़ी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में हुजूर ने मुतलकन फरमाया, तो इस हदीस के अंदर भी गोया सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर मौजूद है। अब इसी तरह ज़हन में ये बात आ सकती है कि ये तो मुतलकन आप पढ़ रहे हैं जनाब, इसमें सहाबी का जिक्र है, सैयदना अमीर मुआविया का तो नाम ही नहीं है, आप तो मुआविया नाम के नारे लगाते हैं। मैं कहा भाई सिहा सित्ता में से, जी हाँ, कोई आम हदीस की किताब नहीं, सिहा सित्ता में से जामे तिरमिज़ी आप उठाएं, इमाम मुहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, आपने पूरा बाब बांधा है, सिहा सित्ता है तिरमिज़ी शरीफ, पूरा बाब बांधा है, बाबू मनाकिब मुआविया, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाकिब पर पूरा बाब बांधा है। और हदीस नंबर 3842 है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया,
ए अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना। यह सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। और फिर इसी से अगली रिवायत 3843 पर क्या रिवायत मौजूद है? ला तज़कुरू मुआवियता इल्ला बिखैर। मुआविया का जिक्र जब भी करना है हमेशा भलाई के साथ करना है, हमेशा खैर के साथ करना है। ये नाम के साथ भी हदीस के अंदर जनाब जिक्र मौजूद है। और फिर हुजूर का ये जो फरमान मैंने पढ़ के सुना है ना, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना, यानी हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता। इस फरमान के अंदर बड़े इल्म के मोती हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए, एक होता है बंदा खुद हिदायत याफ्ता हो और दूसरों को हिदायत की तरफ ना बुलाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। उसकी अपनी ज़ात तक तो ठीक है, मगर उसको चाहिए कि वो हिदायत की दावत भी दे। एक होता है बंदा हिदायत की दावत तो देता है मगर खुद हिदायत याफ्ता नहीं होता, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हुजूर ने सिर्फ ये नहीं फरमाया ऐ अल्लाह मुआविया को हादी बना, सिर्फ हिदायत देने वाला, क्योंकि हुजूर को पता था एक ज़माना आएगा लोग मेरे इस प्यारे सहाबी पर तान करेंगे, इसलिए हुजूर ने फरमाया ऐ अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, हिदायत देने वाला भी बना और महदी भी बना। और हुजूर की दुआ वो दुआ है कि जब हुजूर हाथ उठाएं अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जब हुजूर के लबों से ये दुआ निकल गई, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि ये दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। तो जब हुजूर फरमा रहे हैं अमीर मुआविया हादी भी हैं, महदी भी हैं, तो अब जो उनके बारे में तबर्रा करें, उनकी ज़ात पर तान करे, उनके ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को भी रोके रखे, जो ज़िक्र करे उस ज़बान को अच्छा ना समझे, इसका मतलब ये है कि वो हिदायत याफ्ता नहीं है। इसी तरह हुजूर के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी किया है। इमाम बग़वी की मसाबिह सुन्ना है, यही रिवायत उसके अंदर भी मौजूद है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया। इमाम ज़ाहबी की सियर व अलामिन नुबला, उसके अंदर भी यही रिवायत मौजूद है, ला तज़कुरू मुआवियता इल्ला बिखैर। मुआविया का जिक्र जब भी करना है भलाई के साथ करना है, खैर के साथ करना है। इमाम ज़ाहबी ये कोई आम मुहद्दिस, छोटे मुहद्दिस नहीं है, बल्कि ख़ुद जनाब कादरी साहब भी इनका बड़ा हवाला देते हैं। सियर व अलामिन नुबला किताब उठा के देखो, इमाम ज़ाहबी ने ये लिखा है। मैं कहा इमाम ज़ाहबी ने ये भी लिखा है, ला तज़कुरू मुआवियता इल्ला बिखैर। मुआविया का जिक्र जब भी करना है खैर के साथ करना है। इसी तरह इमाम बुखारी बड़े अजीम मुहद्दिस है, आपकी किताब तारीख़ कबीर, उसके अंदर भी आपने इसी रिवायत को लिखा है, ला तज़कुरू मुआवियता इल्ला बिखैर। मुआविया का जिक्र जब भी करना है बारह नहीं बजाने मुँह पे, उन पर तान नहीं करना, तबर्रा नहीं करना, जब भी जिक्र करना है मुस्कुरा के करना है, जब भी जिक्र करना है खैर के साथ करना है। तो कफ़े लिसान का लफ्ज़ बोल के उम्मत को गुमराह करने की कोशिश ना करो। कफ़े लिसान का माना है बुराई से अपनी ज़बान को रोके रखो। और फिर ये भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, हम ही अली वाले हैं, हम मौला अली के कसीदे पढ़ते हैं, हम मौला अली के गुन गाते हैं, हम मौला अली की मनाक़िब पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौला अली की मोहब्बत की आड़ में हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी दूसरे सहाबी की बेअदबी करें। यह बड़ी ख़ास और तवज्जो तलब बात है। ये अहले सुन्नत का शियार नहीं है। अहले सुन्नत बिहम्दिल्लाहि ताला हुजूर के सब सहाबा को मानते हैं, हुजूर की सारी अहले बैत को मानते हैं। ना अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हमारा गुजारा है, ना हुजूर के सहाबा की मोहब्बत के बगैर हमारा गुजारा है। जब इन दोनों की मोहब्बत सीने में आ जाएगी ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा सीना मदीना बन जाएगा। अल्लाह पाक जब सीने में आ जाएगी फिर ये नारा लगेगा कि हर सहाबी, जी फिर ये नारा लगेगा हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती, हुजूर के सब सहाबा जन्नती हैं।